दोस्तों, एक पत्नी होती है जिसके पति की मौत हो जाती है और बाद में वह विधवा बहू आधी रात के अपने घर से निकल जाया करती थी। और घर से निकलने के बाद वह पड़ोस में ही उसका एक प्रेमी होता है और उस प्रेमी के पास उसके खेतों में वह पहुंच जाती है। और वह हर रोज यही करती थी, हर रोज रात वह अपने प्रेमी के पास उसके खेतों में पहुंच जाती है। जब ये विधवा बहू है, यह आधी रात को अपने प्रेमी के जब ये घर से निकलती है तो यह अपने प्रेमी के पास पहुंचती है रात के सन्नाटे में। तो रात में यह अपने प्रेमी से प्रेम करती है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा कांड होता है जिसमें जो ये प्रेमी और प्रेमिका है, इन दोनों की हत्या हो जाती है। और दोस्तों, जो ये विधवा बहू थी यह अपने प्रेमी से यह जबरदस्ती मिला करती थी। वो फिर ये जबरदस्ती मिला करती थी तो यह ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसा तांडव होता है, ऐसा कांड होता है जिसमें जो प्रेमी और प्रेमिका है, इन दोनों की मौत हो जाती है। और इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहरा मच जाता है। किसी को भी यकीन नहीं होता है कि दोनों की मौत हो गई है, लेकिन दोनों की मौत कैसे हुई थी। और जो ये विधवा बहू थी, इसकी प्रेम कहानी इस प्रेमी से कब से चल रही थी, क्या था ये पूरा मामला, जब आप भी सुनेंगे तो दोस्तों आप भी हैरान हो जाएंगे। और जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो हैरान भी हो जाएंगे और साथ ही जो आपके पैरों तले की जमीन है वह भी खिसक जाएगी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। और वहाँ का ही एक मोखरा थाना लगता है, मोखपुरा थाना लगता है, जो कि 28 नवंबर 2025 की रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम होता है। पुलिस के पास एक फोन आता है कि जो बोड़ा लाव गांव होता है और वहीं पर एक खेत होता है, कैलाश गुज्जर का खेत होता है ये है। और जो एक कैलाश गुज्जर था यह अपने ही खेत में जैसे कि एक टपरी सी बनी हुई होती है और उसी टपरी में यह अपने चारपाई के ऊपर सोया हुआ होता है। और इसी के चारपाई के ऊपर जो इसकी प्रेमिका थी सोनी गुज्जर, वह भी सोई हुई है। फिर यहाँ से पता चलता है कि जिस टपरी में यह सोए हुए थे उस टपरी को किसी ने आग लगा दी है। और जो ये सोनी गुज्जर और जो ये कैलाश गुज्जर थे, ये दोनों लोग थे, ये झुलस चुके थे। और फिर इनको नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया था। जहां पर इनको नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया था वहां पर जो डॉक्टर थे वह इनको मृत घोषित कर देते हैं। और यहाँ पर जो सुरेंद्र गुर्जर है उसके परिवार के लोग हैं, वह सुरेंद्र गुर्जर और जो ये है जो लड़की थी सोनी गुर्जर, इन दोनों को जो जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल है उसके अंदर ले जाया जाता है। जहाँ पर पता चलता है कि जो कैलाश गुर्जर है ये तो 70% चल चुका है और जो ये सोनी गुर्जर है यह 45 से 55% है, यह जल चुकी होती है। और सवाल यह है कि जो कैलाश गुर्जर है उसकी खेत की टपरी है, उस टपरी में आग किसने लगाई। और फिर दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस थी वह आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि आखिरकार जो ये आग है ये किसने लगाई है। तभी यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वह कहते हैं कि यह जो आग है ये सोनी गुज्जर के जो परिवार के लोग हैं उन्हीं में से किसी ने लगाई है। और दूसरी तरफ दोस्तों जो ये कैलाश गुज्जर और ये सोनी गुज्जर है, यह तो अभी तक बोलने की हालत में नहीं थे कि ताकि ये कुछ बता सके कि हमारी जो टपरी है उसके किसने आग लगाई किसने नहीं लगाई। और फिर दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस है वह ये जो सोनी गुज्जर होता है इसका ससुर होता है, जिस ससुर का नाम इसका होता है बिरमी चंद, बिरदी चंद। और जो जेठ होता है इसका नाम होता है गणेश चंद। और इन दोनों को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के बाद इनसे जब सख्ती से पूछताछ करती है, पहले तो ये इधर उधर की बातें घुमाते हैं, फिर पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये को पूरी कहानी बताते हैं। और जो सोनी गुज्जर है उसके पति की मौत हो गई थी और मौत के बाद जो इसके अवैध संबंध थे वह पड़ोस में ही रहने वाला कैलाश गुज्जर से उसके साथ चल रहे थे। और यह कैलाश गुज्जर था, यह इसे मिलने के लिए यह सोनी गुज्जर है यह यहाँ इसके खेत में आया करती थी। और फिर जो सोनी गुज्जर है उसके जो परिवार वाले थे, उसके परिवार में उसके सास ससुर जेठ देवर वगैरह थे, वह सब इस सोनी गुज्जर को समझाने की कोशिश करते थे। वह कहते थे कि देखो ये जो तुम जो ये
कैलाश गुर्जर के साथ अवैध संबंध है, इसको तुम रहने दो और तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है और तुम घर में अच्छे तरीके से रहो। लेकिन जो ये सोनी गुर्जर थी यह मानने वाली नहीं थी। यह हर रोज रात सोच के बहाने से घर से गायब हो जाया करती थी। और ऐसे ही यह 28 नवंबर को जब यह घर से निकली थी तो रात के टाइम में यह ससुर, सब लोग है ना घर में सोए हुए थे, लेकिन उसका जो ससुर है वह जाग रहा था। वह ससुर इंतजार कर रहा था कि ये कब घर से निकलेगी और कब मैं इसका पता करूं कि ये कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं जा रही है। और फिर जैसे ये जो सोनी गुर्जर थी ये घर से निकलती है तो घर से निकलने के बाद जो इसका ससुर है वह उठ जाता है। उठकर वह अपने भाई को फोन करता है, जो उसका बड़ा बेटा है, जो कि सोनी गुर्जर का जेठ लगता है, उसे भी यह खड़ा करता है। खड़ा करने के बाद यह तीनों लोग है ये इसके पीछे जाते हैं। एक पेट्रोल का ड्रम होता है वह भी ये साथ में लेकर जाते हैं। ये देखते हैं कि जो ये सोनी गुर्जर है ये कैलाश गुर्जर है उसके खेत में जाती है मिलने के लिए उसे। फिर जैसे यहाँ पर जो टपरी बनी हुई थी उस टपरी के पास जाकर देखते हैं तो यह इस टपरी के अंदर चली गई थी। फिर यहाँ से ये जो तीनों लोग थे यह इस टपरी के ऊपर एक एक चढ़कर ये यहाँ पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देते हैं। और पेट्रोल छिड़कने के बाद यह और फिर ये तीनों लोग ऊपर पेट्रोल छिड़कने के बाद यह उस जो टपरी बनी हुई थी उस टपरी के अंदर जाते हैं। टपरी के अंदर जाकर वह देखते हैं कि जो सोनी गुर्जर और जो कैलाश गुर्जर हैं यह दोनों आपस में संबंध बना रहे होते हैं। और जैसे ये संबंध बना रहे थे तो इन लोगों के तन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं हुआ, तो यह इन दोनों को रस्सी से इस चारपाई के बांध देते हैं। और चारपाई के बांधने के बाद जो चारपाई है यह भी घास फूस की बनी हुई होती है। और यहाँ पर भी यह पेट्रोल छिड़क देते हैं। और पेट्रोल छिड़कने के बाद यह यहाँ पर आग लगा देते हैं। जैसे ये आग लगाते हैं तो ये जो कैलाश गुर्जर और सोनी गुर्जर है ये दोनों यहाँ से निकल तो पाते नहीं है, क्योंकि इन दोनों को तो पहले ही इन्होंने रस्सी से चारपाई के बांध दिया जाता है। और फिर ये कहानी पुलिस को जब इस हत्या का मामला दर्ज होता है, पुलिस को ये कहानी पता चलती है तो पुलिस इन दोनों के खिलाफ, तीनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लेती है। और फिर दोस्तों 2 दिसंबर को एक खबर निकल कर आती है जो सोनी गुर्जर और कैलाश गुर्जर है इन दोनों की मौत हो जाती है, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट है वह, क्योंकि जो कैलाश गुर्जर था वह तो 70% जल चुका था, जो सोनी गुर्जर थी वह 45 से 55% जल चुकी थी। और यहाँ पर जो इनका ट्रीटमेंट हो रहा था, ट्रीटमेंट के दौरान ही इन दोनों की मौत हो चुकी थी। अगर दोस्तों ये जो सोनी गुर्जर थी ये विधवा हो गई थी और ये विधवा बहू थी, ये किसी ने अपना प्रेमी बना लिया। और जो कि कैलाश गुर्जर और सोनी गुर्जर दोनों एक ही कास्ट के थे, घर वाले परिवार वाले चाहते तो यह इन दोनों की शादी भी करवा सकते थे, लेकिन यह गुस्से में इतने अंधे हो गए कि इनने इन दोनों के प्यार को ही जिंदा जला दिया। अब पुलिस वह इनके ऊपर हत्या का केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि अब दोनों की हत्या तो हो चुकी है। और पहले तो इनकी हत्या का प्रयास किया गया था और अब हत्या हो चुकी है। कैसे यहाँ पर ये तीनों लोग थे, इन तीनों के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है और इनको उठाकर जेल भी भेज दिया गया है। इस घटना पर हर कोई सुनकर हैरान था, भला ये खौफनाक घटना का अंजाम दे दिया है। और वो लड़की भी जो कि बेचारी विधवा थी, जिसकी कोई जिंदगी नहीं थी, और जो तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो वह प्यार का खौफ उसके ऊपर होता ही है। और इस बेचारी विधवा के प्यार को तो कोई समझ ही नहीं पाया दोस्तों, और इन दोनों को यहाँ पर जलाकर इन दोनों की हत्या कर दी है। दोस्तों आप इस घटनाक्रम पर क्या बोलना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।